फ्रेंड्स, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे NTA UGC नेट के सिलेबस में यूनिट 5 लगी हुई है हिंदी कविता, उसमें आज हम कविता को कवर करेंगे जिसका नाम है सतपुड़ा के जंगल। ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता और इससे कई बार क्वेश्चन भी हमारा बनता है। तो जो भी स्टूडेंट्स NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम देना चाहते हैं जून में या नेक्स्ट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, मैंने कई जो उपन्यास हैं उनकी भी जो रचनाएं हैं वो ट्रिक से करवा रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस कविता का हम आज सारांश देखेंगे क्योंकि डीपली पढ़ने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो आज हम देखेंगे सतपुड़ा के जंगल कविता का सारांश। और ये आप याद रखिए कि ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। सतपुड़ा के जंगल शीर्षक कविता में कवि ने सतपुड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल अपनी गहनता के कारण इस प्रकार आभासित हो रहे हैं जैसे उनमें सूर्य की किरणों का प्रवेश न हो पाया हो और वे अपने घने वृक्षों की झुरमुट छाया में निद्रामग्न हों। ये जंगल अनमने भाव से ऊँघते हुए अर्थात अर्ध चेतनावस्था में प्रतीत हो रहे हैं। जंगल के बीच झाड़ पलाश आदि इतना विस्तार पा चुके हैं कि इन सब के बीच से रास्ता ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है। इसका एक जो पहरा है वो हम देखते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। तो इस कविता में कवि ने सतपुड़ा के जंगल की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति को सुकुमार व विद्रुप दोनों रूपों में वर्णन किया है। प्रकृति के रूप में जीवन की भांति ही होते हैं। आशय यह है कि प्रकृति का यह विद्रुप रूप भी परिवर्तित जीवन स्वरूप की बाती है। जिस प्रकार जीवन में बाल्यावस्था और यौवन अवस्था आती हैं, उसी प्रकार प्रकृति में भी यही परिवर्तन शाश्वत है। जैसे भाई एक मनुष्य के जीवन में पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, ऐसे ही प्रकृति का में भी यही चलता है। इसलिए कवि कहता है कि प्रकृति की इस विद्रुपता को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति से शाश्वत संबंध है, कुत्सित है, विविध है, घनीभूत सतपुड़ा के जंगल की प्रकृति का एक हिस्सा है। कवि इस कविता के माध्यम से जीवन और प्रकृति के अभिन्न संबंधों को भी दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जो सतपुड़ा के जंगल हैं इस कविता का सारांश हमने देखा है। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगी कि सभी कविताओं का मैं आपको सारांश बता सकूँ, शॉर्ट रूप में आपको करवा सकूँ, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ये पता चलेगा कि इस कविता में ये दिया गया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और अगर आपका कोई डाउट या आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।